हद भी। जंग की दिशा बदलने की रणनीति के तहत यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले किए, लेकिन अब इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने पलटवार कर दिया। एक रात में यूक्रेन ने रूस के उन ठिकानों को दहलाया है जिससे न सिर्फ रूस की मुश्किलें बढ़ी हैं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो जाए। और इन हमलों के लिए यूक्रेन ने उन हथियारों का इस्तेमाल किया है जो आने वाले दिनों में भी रूस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इन हमलों का मकसद विध्वंस नहीं है, रूस के किसी क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश नहीं है, न ही रूस को ये एहसास कराना है कि यूक्रेन अभी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि इन हमलों का मकसद है उन हमलों का प्रतिशोध जो रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर किए हैं। ये बदला है यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्रों पर गिराए गए बारूद का, ताकि जिस संकट से इस समय यूक्रेन गुजर रहा है उससे बड़े संकट का सामना रूस भी करे। दरअसल इस समय यूक्रेन के सामने सबसे बड़ा संकट है अपने क्षेत्रों को रूस के नियंत्रण से बचाना। और आबादी को सर्दी के संकट से निकालना, क्योंकि ये संकट यूक्रेन के सामने रूस ने ही खड़ा किया है। इसलिए यूक्रेन ने भी रणनीति में बदलाव करके 4 मोर्चों पर प्रहार शुरू कर दिया है। इसमें पहला मोर्चा है अपने क्षेत्र के ऊर्जा संयंत्रों को रूस से बचाना, दूसरा है पूर्व और दक्षिण में युद्ध लड़ना, तीसरा है रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करना और चौथा है रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना। इसलिए यूक्रेनी सेना घरेलू मोर्चे पर डोनेस्क, पोक्रोवस्क, ज़ेपोरिज़िया और काला सागर में आक्रामक थी और अब ये आक्रामकता रूस के खिलाफ बदले की जमीन पर बढ़ गई है, जिसकी पुष्टि करती है ये काला सागर के तट पर रूसी बंदरगाह नोवरोसिस्क पर हुआ नेपच्यून मिसाइल का हमला। नए लॉन्चर और लॉन्ग रेंज संस्करण की झलक है जिसमें रूस का ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल नष्ट हो गया। इसके अलावा रूस की रियाजान तेल रिफाइनरी पर हुए इस हमले को देख लीजिए। रात के वक्त हुए धमाके में पूरा आसमान लाल हो गया और इसकी वजह यह है कि इस रिफाइनरी में रूस का कुल कच्चे तेल का 5% हिस्सा था। अब अनुमान लगाइए कि यूक्रेन कितना आक्रामक है। रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का मिशन किस शिद्दत से अंजाम तक पहुंचा रहा है, ताकि न सिर्फ रूस सर्दी में संकट का सामना करे बल्कि आर्थिक नुकसान के दबाव में घुटने टेक दे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमले के बाद बनी स्थिति ने दे दिया। नोवरोसिस्क ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल से अब सप्लाई ठप हो चुकी है। जिस टर्मिनल से 22 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात होता था वो बंद हो चुका है और ये निर्यात बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद ही शुरू हो सकता है, जिसमें लंबा समय लगेगा। यानी नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन अटैक से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन सफल रहा। लेकिन ये नुकसान इतना ही नहीं है। यूक्रेन की बदले की आग में रूस ने पहली बार बड़े हमले का संकट महसूस किया है, जिसे प्रमाणित करती हैं ये तस्वीरें। इसमें तुला क्षेत्र की उस फैक्ट्री को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया है जहां से रक्षा उपकरणों की सप्लाई रूसी सेना को होती थी। दावा है कि ये सप्लाई रसद आपूर्ति के लिए बनाए गए रूट से होती थी, लेकिन इसे यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर है बेलगोरोद क्षेत्र के मास्लोवा प्रिस्टन की, जहां यूक्रेनी सेना ने रोसनेफ्ट गैस स्टेशन को तबाह कर दिया। यह हमला एक ड्रोन से किया गया था।
ठीक ऐसा ही हमला वोरोनिश में केमिकल ऑटोमेशन डिजाइन ब्यूरो पर भी किया गया। इस संयंत्र में रूसी स्कंदर, सोयूज, प्रोटॉन और अंगारा सिस्टम के लिए इंजन बनाए जाते थे, जहां भीषण विस्फोट हो गया। इनमें कुछ जगहों पर हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा चुका है, तो कुछ जगहों पर नुकसान का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। लेकिन दावा है कि इन हमलों में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। खबर यह भी है कि रूस के सारातोव क्षेत्र में यूक्रेन ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है, जिसमें जहाज का अड्डा, रिफाइनरी और ईंधन भंडार नष्ट हुए हैं। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब ज़ेलेंस्की न सिर्फ रूस को रोकना चाहते हैं, बल्कि अब तक हुए नुकसान का बदला भी लेने के लिए कमर कस चुके हैं, जो एक और हमले से साबित भी हो रहा है। ये वीडियो उसी हमले का है। हमला खाबरोवस्क क्षेत्र के सोस्नोवका के पास हुआ है और टारगेट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, वही लाइन जिससे ट्रेन के जरिए उत्तर कोरिया हथियारों की सप्लाई रूस को करता है। हालांकि इस हमले के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स के होने का दावा है। हालांकि इन हमलों से रूस को कितना नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि रूस ने अब तक नहीं की है। लेकिन तुर्की के नाविकों ने रूसी क्षेत्र पर हुए हमले को कैमरे में कैद कर लिया, जिससे रूस को हुए नुकसान का अनुमान लगाना आसान हो गया। तेल निर्यात केंद्रों को ठप कर यूक्रेन ने रूस को आर्थिक संकट में डाल दिया है। तेल रिफाइनरी को ध्वस्त कर उत्पादन का संकट खड़ा कर दिया है। तेल और हथियार भंडारण पर हमला कर युद्ध की गति कमजोर करने पर मजबूर कर दिया है और सैन्य उपकरणों की फैक्ट्रियों को दहलाकर यूक्रेन ने बदले की कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।